जिससे इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह ने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। फायरिंग में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। जब फायरिंग करते करते पुलिस वालों की गोलियां खत्म हो गई तब भीड़ ने पुलिस वालों पर धावा बोल दिया। भीड़ से बचने के लिए 23 पुलिस वालों ने खुद को थाने के लॉकअप में बंद कर लिया। इसी बीच कुछ आंदोलनकारियों ने किसी दुकान से केरोसिन तेल लाकर थाने में डालकर आग लगा दी। उधर दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने भागने की कोशिश की तो भीड़ ने उसे भी पकड़कर आग में फेंक दिया। थाने के अंदर पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर पृथ्वीपाल सिंह, रामबली पांडे, इंद्रसान सिंह, रामलखन सिंह, मर्दाना खान, जगदेव सिंह और जगई सिंह जैसे और भी पुलिसकर्मी वहां जल के मारे गए। उस दिन अपना वेतन लेने आए थाने पर चौकीदार वजीर, येसई, जथई और कतवारू राम को भी आंदोलनकारियों ने पकड़कर जलती आग में फेंक दिया। हालांकि थाने के पास ही रह रहे गुप्तेश्वर सिंह की पत्नी और बच्चों को भीड़ ने हाथ भी नहीं लगाया। इस जगह आज भी उन पुलिस वालों की समाधि स्थल है जिनकी मौत लगभग 102 साल पहले हुई थी। अंग्रेजों ने इनकी समाधि 1924 में ही बनवा दी थी। खैर, इस घटना ने गांधी जी को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि वो पहले भी कई बार चेतावनी दे चुके थे कि कुछ भी हो जाए, देश के किसी भी हिस्से में कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन चौरी चौरा में इतनी भयानक घटना घट गई। भारत की जनता अभी गांधी जी के साथ थी, क्योंकि एक लेख में गांधी जी ने इस हिंसा के लिए पुलिस वालों को ही जिम्मेदार ठहराया था और साथ ही घटना में शामिल उन तमाम लोगों से अपील भी की थी कि वो लोग खुद को पुलिस के हवाले कर दें, क्योंकि उन लोगों ने एक गंभीर अपराध किया है और यही उनका प्रायश्चित है। सरदार पटेल समेत बाकी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का एक ही मुद्दा था कि 4 फरवरी 1922 को यूपी के चौरा चौरी कांड में गुस्साई भीड़ ने कैसे 23 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। तब गांधी जी अचानक उठे और उन्होंने इस आंदोलन को खत्म करने का प्रस्ताव रख दिया। गांधी जी का फैसला सुनकर कुछ कार्यकर्ता तो खामोश रहे, लेकिन वहां मौजूद ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने उनके इस फैसले का विरोध कर दिया, क्योंकि तब असहयोग आंदोलन चरम पर था और देश भर में इस आंदोलन को फुल सपोर्ट मिल रहा था। उस वक्त गांधी जी चुप रहे, लेकिन 2 दिन बाद यानी 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस लेते हुए वो 5 दिन के उपवास पर चले गए। असहयोग आंदोलन के अचानक इस तरह वापस लिए जाने से उनका काफ़ी विरोध हुआ। बड़े बड़े नेताओं ने भी उनके फैसले की निंदा की। सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, CR दास और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने भी उनकी इस फैसले की तीखी आलोचना की। मोतीलाल नेहरू ने तो कहा कि कन्याकुमारी में अपराध होगा तो सजा कश्मीर को क्यों दी जाएगी, यानी जहां हिंसा हुई है वहां स्थगित करिए, पूरे भारत में क्यों किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि जब जनता का उत्साह चरम पर था तो आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं। CR दास ने कहा कि असहयोग आंदोलन वापस लेना गांधी जी की एक बहुत बड़ी गलती है। मोतीलाल नेहरू और CR दास तो इतना नाराज हो गए कि आगे चलकर जनवरी 1923 में उन्होंने कांग्रेस से अलग अपनी एक नई स्वराज पार्टी बना ली। अब जनता भी महात्मा गांधी के विरोध में खुलकर उतर आई। जब ब्रिटिश सरकार समझ गई कि गांधी जी के पास अब हिंदुस्तानियों को कोई सपोर्ट नहीं है, तब 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 साल जेल की सजा सुनाई गई। ब्रिटिश सरकार असहयोग आंदोलन के सप्रेशन को तैयार बैठी थी, उन्हें कोई बहाना मिल नहीं रहा था। लेकिन चौरी चौरा की घटना ने ब्रिटिश सरकार को असहयोग आंदोलन को कुचलने का एक मौका दे दिया था, क्योंकि अगर इसे रोका ना गया होता तो ब्रिटिश सरकार असहयोग का भी वही हाल कर दी जो 1857 की क्रांति का हुआ था। और अगर एक बार उनका दमन चक्र चालू होता तो जनता अगले किसी भी आंदोलन में जल्दी आने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उधर चौरी चौरा केस की जो FIR दर्ज हुई उसके मुताबिक इस भीड़ में 6000 लोग थे, जिनमें से पुलिस ने करीब 1000 लोगों से पूछताछ की और फिर 225 लोगों पर गोरखपुर जिला कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता मीर शिकारी इस केस में सरकारी गवाह बने। सेशन जज HE होम्स ने 9 जनवरी 1923 को अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में 172 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने जज के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की और तब ये केस मदन मोहन मालवीय ने लड़ने का फैसला किया। चौरी चौरा कांड के कई अभियुक्तों को बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। हाई कोर्ट के 2 जज ने फैसला सुनाया जिसमें 172 में से 19 आरोपियों को फांसी की सजा को बरकरार रखा गया, जबकि 16 लोगों को काला पानी भेजा गया और 38 लोगों को बरी कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 2 जुलाई 1923 से 11 जुलाई 1923 के बीच उन सभी 19 आरोपियों विक्रम दुधई, भगवान, अब्दुल्ला, कालीचरण, लाल मोहम्मद और बाकी सभी को फांसी पर लटका दिया। इस घटना के करीब 51 साल बाद 1973 में गोरखपुर जिले के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके एक शहीद स्मारक बनवाया था।
जिसमें 13,500 रुपये इकट्ठा करके 12.2 मीटर ऊंची मीनार बनाई गई थी। 1982 में इंदिरा सरकार ने भी इन शहीदों की याद में एक नया स्मारक बनवाया था और 1990 में रेलवे ने शहीदों के सम्मान में एक ट्रेन की शुरुआत की जिसका नाम रखा चौरी चौरा एक्सप्रेस, जो गोरखपुर से कानपुर तक चलती। साल 2021 को चौरी चौरा घटना के सेनेटरी ईयर के रूप में बनाया। चौरी चौरा शहीद स्मारक कॉम्प्लेक्स में ही 1993 में शहीद म्यूजियम भी बनवाया गया, जहां शहीदों की मूर्तियां लगाई हुई है। इस केस की FIR की कॉपी, पूरी चार्जशीट और कोर्ट का फैसला इस म्यूजियम में आज भी सुरक्षित रखा गया है। तो ये थी कहानी पूरी चौरी चौरा के संघर्ष की। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट देन सब्सक्राइब इट and press the bell icon. Thank you very much.